नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर, और सॉरी एटॉमिक मास यूनिट। अब जितनी भी आपकी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, यानी नंबर्स में जो इंफॉर्मेशन एटम के मास के बारे में मिली है, वो किससे मिली है? वो डाल्टन के काम से मिली है। गेल, ल्यूजेक, लेवेजर, एवोगैड्रोस और बर्जीलियस, ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने वर्क किया, और उन्होंने जो सारी इंफॉर्मेशन जो शुरू में मिली, फर्स्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिली, वो इन साइंटिस्ट के कामों से मिलती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बेसिकली ऑब्जर्व किया था, सॉरी इन्होंने, और इन साइंटिस्ट हैं, ये 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि मुख्तलिफ एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और मुख्तलिफ कंपाउंड बनाते हैं, वो किस तरीके से या कितनी प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे होते हैं। यानी एक कंपाउंड अगर उनके पास आया तो उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया कि इसमें कार्बन कितनी है। फॉर एग्जांपल उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिली, या उन्हें कोई पत्थर मिला जिसके अंदर कार्बन क्या होना, जिसके अंदर क्या था, कोई NaCl था, सोडियम क्लोराइड की एक ढली मिली, तो उन्होंने उसका एनालिसिस शुरू किया कि इसमें अगर इस जो उन्हें ढली मिली थी, या जो उन्हें स्टोन मिला था NaCl का क्रिस्टल फॉर्म में मिला था, अगर उसका वजन 100 ग्राम्स था, तो उन्होंने देखने की कोशिश की या जानने की कोशिश की कि इसके अंदर जो सोडियम है और क्लोरीन है वो कितने कितने वजन के पाए जाते हैं, या वो किस प्रपोर्शन में पाए जाते हैं। और उसकी मदद से फिर उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई जो कि थी रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अभी तो ये उसकी ब्रीफ हिस्ट्री आ गई। अब हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। अभी तक जो हमने किया वो क्या हिस्ट्री है कि किस तरीके से आपका रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट मिला। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? अब एक टर्म इसमें आ रही है रिलेटिव की। रिलेटिव क्या चीज होती है, कोई बता सकते हैं? रिलेटिव क्या होता है? अच्छा, रिलेटिव क्या होते हैं? रिश्तेदार, रिश्तेदार। और इसी तरह जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो ये रिलेट करते होते हैं, ताल्लुक होता है, जैसे रिश्तेदारों को भी ताल्लुक होता है। तो खैर वो एक अलग वर्ड है, ये अलग है, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा ना इसका मतलब की तरफ आने लगा हूँ। तो जब आप रिलेटिव कहते हैं तो ये चीज़ ये होती है कि जब हम किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये हम उसके रिलेटिव बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहता है कि आप गरीब हैं, तो मैं कहूँगा यकीनन मैं गरीब नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई कहेगा कि मलिक रियाज से या कोई बहुत बड़ा बिलियनियर है, बिल गेट्स है, और उसके निस्बत मुझे देखे और कहे कि मैं गरीब हूँ, तो यकीनन मैं उसकी निस्बत जब उससे कंपैरिजन किया जाएगा तो मैं एक पुअर इंसान हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ एटम्स को, क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं तो उनको किसी चीज़ के ऊपर रख के वजन करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि हम उनका किसी और एटम से कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि इस एटम की निस्बत इस दूसरे एटम का वजन क्या होगा। या अगर फर्ज करें कि मेरे सामने इस वक्त हाथ में रबड़ है, इरेजर है, इसको अगर मैं लैपटॉप की टर्म्स में देखूं, यानी एक रेजर, अगर मैं इसे कहूँ ये एक रेजर मास है, 1 किलो नहीं, एक रेजर मास है, और उसके बाद इस लैपटॉप को वजन करने के लिए मैं रेजर को ही स्टैंडर्ड मान लूं और देखूं कि कितनी रेजर्स एक लैपटॉप के वजन के बराबर हैं, तो उसका जो मास है वो किस टर्म्स में आ रहा होगा? रेजर की टर्म्स में आ रहा होगा। और स्टैंडर्ड हमने किसको बना लिया? इस रेजर को बना लिया। ठीक है, तो इसी तरह जब हम रिलेट, ठीक है मनुष्य, आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसी तरह क्या करें, इसी तरह अब क्योंकि हमने ये कह दिया कि एटम जो है वो बहुत स्मॉल होता है और उसका वजन करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टेक्निक यूज करेंगे कि हम हर एटम को
किसी एक एटम के साथ कंपेयर करेंगे और उसके कंपैरिजन से हमें आइडिया हो जाएगा कि आपका जो एटम जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसका मास क्या होना चाहिए। अब इस काम के लिए जो स्टैंडर्ड रखा गया, जैसे मैंने आपके सामने एक इरेजर को स्टैंडर्ड बना लिया था, तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड रखा वो किसको रखा, वो कार्बन को रखा। और इसके लिए जब 1961 जिसमें ऐसे यूनिट्स वगैरह के लिए भी मीटिंग की गई, तो यहाँ पर भी जो है वो 1961 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ और एक चीज तय कर ली गई कि आपने हमेशा कार्बन के मास को 12 के बराबर वैल्यू देनी है। ठीक है, 1961 में ये बात तय कर ली गई कि आपने कार्बन को स्टैंडर्ड मानना है और कार्बन का जो मास है वो एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट्स के बराबर है, 12 AMU के बराबर है। अब उसके अच्छा ये जो वैल्यू है ना 12 एटॉमिक मास यूनिट, ये बाकायदा फिर मैयर की गई और इसको एक्सपेरिमेंटली या एक्यूरेटली मैयर किया गया एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए। और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, वो स्पेक्ट्रोमीटर था। ठीक है, थोड़ा सा बुक की तरफ भी देखें कि वहां पर जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोग करते रहें कि किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए कार्बन का मास किया गया, एक्यूरेटली मेजर किया गया, स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए किया गया। और इसका स्टैंडर्ड 1961 में कार्बन को 12 एटॉमिक मास यूनिट की स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई। सही है। अब उस दिन के बाद से अगर हमने किसी छोटे चीज का मास निकालना होगा वो भी कार्बन की टर्म्स में निकालेंगे, अगर किसी चीज बड़ी का आपने मास निकालना होगा तो वो भी कार्बन की टर्म्स में ही डिफाइन करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। और अब जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है उसको डिफाइन कर लेते हैं। वो बेसिकली अगर आप कार्बन 12 के एटम को 12 से डिवाइड कर दें, अगर आप कार्बन 12 के एटम को किससे डिवाइड करें, 12 से डिवाइड कर दें, तो वो चीज आपकी 1 AMU कहलाती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। और ये 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन लिखी हुई है। सही है। अच्छा, जब ये बात होगी तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम मैथमेटिकली क्या लिख सकेंगे, उसके लिए ये जो आपके यहाँ पर नीचे अगर आप इस एरो से नीचे देखें तो ये आपके मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम किसके बराबर था, 12 AMU के बराबर था। तो 1 AMU क्या बनेगा कि अगर आप मास ऑफ कार्बन 12 एटम को डिवाइड कर दें किससे, 12 से, तो आपके पास 1 AMU आ जा 1 AMU आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब मजीद आगे चलते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल में उन्होंने शो किया हुआ है कि हाइड्रोजन कार्बन 12 की निस्बत, क्योंकि हमने क्या कहा था कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना जाए, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये बेशक आप लिख लें। फाइंड, क्वेश्चन एक बना लेते हैं इसका, फाइंड एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, find relative atomic mass of hydrogen if यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, find relative, ये कहाँ जा रहा है, find relative atomic mass of hydrogen if it is 8.40% heavier than C12 atom। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मनु से नहीं आ रहा नजर। अच्छा, वो मैंने इसे एडमिन नहीं बनाया हुआ तो नहीं आ रहा होगा। मैंने बोल दिया है, अगर सुनाई दिया तो लिख लीजिएगा, नहीं सुनाई दिया तो पूरा मैं पूरा फिर नहीं आया, पूरा समझ, पूरा क्वेश्चन नहीं पता। ठीक है, मैं इसको ना भेज भी देता हूँ थोड़ी देर में। मीटिंग एंड होने वाली है, इसका भी कोई हल निकालते हैं।
चलो ये अभी क्वेश्चन बाद में लिख लेना, अभी मैं ये समझा देता हूँ, समझा ये देता हूँ कि अगर एटम हाइड्रोजन का कितना वजनी है, 8.4% मैसिव है किसकी निस्बत, कार्बन 12 की निस्बत, तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, अब 8.4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे यूं लिख सकते हैं, 8.4% मैसिव एस कार्बन 12 एटम लिख सकते हैं ना। अब इसको अगर हम 8.4% की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन 12 का वजन कितना था, 12 AMU, यही था ना, यही था ना। अब जी। तो आप देख, यहाँ पर यही चीज लिखी है कि आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन का मास क्या निकलेगा, 1.008 AMU के बराबर आ जाएगा इसका मास। और इसी तरीके से अगर हम बाकियों का निकालना चाहें, ऑक्सीजन का निकालना चाहें, एल्यूमिनियम का निकालना चाहें, हाइड्रोजन का निकालना चाहें, किसी का भी निकालना चाहें मास, तो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एक टर्म आपको मैं और बताता चलूं, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, 15.994, सही है। एल्यूमिनियम का क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का दिया हुआ है 22.9, सॉरी 22.98 नहीं है, एल्यूमिनियम का आएगा आपके पास, एक मिनट हाईलाइट कर दूं, अच्छा सोडियम का आएगा 22.98, और एल्यूमिनियम का अगर आप देखें तो वो बनता है 26.98, इनको राउंड कर लें तो पहला वाला क्या बनेगा, आखिरी वाला बनेगा 27, ठीक है, दूसरा वाला क्या बनेगा, दूसरा वाला बनेगा 20, और फर्स्ट वाला क्या बनेगा, फर्स्ट वाला बनेगा, ऊंचा बोले, 16, सही है, सही है। तो सही है। इस तरीके वो अगर हमें बताया हुआ हो कि कोई एटम कितना ज्यादा या कितना परसेंट ज्यादा कार्बन 12 से हैवियर है या लाइटर है, तो हम इस तरीके से उसको कैलकुलेट करके एएमयू में लिख सकते हैं या उसे फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ये एएमयू वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मासेस भी हम कर चुके और एटॉमिक मास यूनिट भी कर चुके। इसमें आप लोगों को कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं आपको बस थोड़ी देर में जो है वो भेज देता हूँ, इसका जो क्वेश्चन पॉसिबल था वो है। मनु हुसैन, समझने में कोई इशू है तो बताएं। नहीं है मसला। नहीं है मसला, मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो शेयर कर देता हूँ, देख लीजिएगा इसको भी। आवाज बहुत हल्की आ रही है। ये देखें, अब आया होगा, अब आया क्वेश्चन, आ गया है। इसको नोट करने और इसका आंसर आ जहाँ ये एएमयू एंड हो रहा है यहाँ तक है, ये भी लिख लें, मीटिंग रीजॉइन करें, फिर मैं आप लोगों को अगला टॉपिक समझाता हूँ, सही है। ठीक है।